Hello guys, once again welcome to our channel Doc on Vlogs, and here we are to discuss some question and answer about your first year MBBS life. Today we have all of my batchmates, and he's Mr. Aro, and he's Alok, and he's Dhruv. They are all from Bihar, and let's start the question and answer to first of all Mr. Dhruv. What are the pros of first batch और फाउंडेशन बैच ऑफ और कॉलेज? फर्स्ट बैच का तो ये है कि हम लोग अभी आए हैं नीट देके और बहुत लोग ड्रॉप भी लिए हैं, तो जैसे लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स ये पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। आने के बाद एक फ्रेशनेस फील हुआ कि नया चीज पढ़ रहे हैं, जो मन में था पढ़ने के लिए वो चीज। हाँ, जो मेडिकल कॉलेज जाने का एक्साइटमेंट रहता है वो सब अच्छा लगता है। वाइट कोट वो सब होता है, नए नए टेक्निक सीखते हैं, माइक्रोस्कोप का वो देखते हैं, ये सब देख के मतलब एक बढ़िया फीलिंग आता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और फाउंडेशन बैच का तो ये है कि टीचर्स आपका इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होगा, जितने भी टीचर रहेंगे आप ही को जाएंगे क्योंकि उनके पास क्लास स्टूडेंट है नहीं, आप ही रहता है। और ऊपर से कॉलेज का ये भी रहता है कि हाँ ये हमारा फाउंडेशन बैच है, इनसे स्टार्टिंग है। एक प्रोस तो हमारा ये भी हमारे सीनियर्स नहीं तो रैगिंग और सीनियर्स नहीं तो रैगिंग तो नहीं होगा, लेकिन ये भी है कि हम लोग को खुद से हर चीज सीखना पड़ेगा। जो भी दिक्कत हुआ हम लोग खुद से मैनेज किए, कोई ऐसा हम लोग को गाइड करने के लिए नहीं था। कौन सा नौसा है वो? हाँ नो आई विल डिस्कस कौन सा आलोक ना बस ये, लेकिन ये है कि फर्स्ट ईयर और फाउंडेशन बैच में मजा तो आता है। तो हर चीज को नया लोग नया जगह से आते हैं, एक्सप्लोर करने में मजा आता है हर दोस्त को। Okay, now we will move to our next question to Alok. What are the cons of first year MBBS students or foundation batch, especially the foundation batch? इतना प्रेशर डाला कि पहले तो 75% मैंडेटरी अटेंडेंस। आपका मन हो ना हो आपको कॉलेज जाना है, बारिश हो ठंडी हो गर्मी हो कॉलेज तो जाना है। आपका पैंट गंदा हो जाए लेकिन कॉलेज जाना है। व्हाइट कोट तो मैंडेटरी है भाई, बिना व्हाइट कोट के आप हाँ भाई गर्मी में व्हाइट कोट पहनना, और आप लड़के हैं तो फॉर्मल्स आप छोड़ नहीं सकते। खास करके आईटी में भाई गर्मी इतनी होती है, फिर भी हम लोग को व्हाइट कोट अपना पहन के आना पड़ता है। सेकंड है कि जैसे इसने बोला कि रैगिंग फ्री है हमारा कैंपस क्योंकि सीनियर नहीं, लेकिन उसके कॉन्स भी है क्योंकि क्या होता है हम लोग को गाइडेंस नहीं मिल पाता है, कौन सी किताबें पढ़ें, रीडिंग भी नहीं है। हाँ इसमें थोड़ा आता है कि हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे एग्जाम लिखें। और दूसरी बात तो सीनियर्स तो हमारे ऐसे भी है नहीं कि क्या होता है जेआर है, वो सब जेआर के लेवल पे 5-6-7 साल पढ़े, हम लोग उनसे क्या ही इंटरेक्ट करें, वही लगता है कि इंटरेक्ट करेंगे तो हेजिटेशन होता है, some kind of hesitation खुल के नहीं बात कर पाते, तो वो भी एक कॉन्स है मेरे हिसाब से। ओके तीसरा कॉन्स मेरे हिसाब से होगा कि हम लोग फर्स्ट बैच है तो ओपीडी का भी हम लोग को एक्सपोजर नहीं मिलता है। जैसे कभी कभी होता है कि सीनियर आपको लेके जाते हैं ओपीडी में, थोड़ा दिखाते हैं कि आप कैसे डील कर सकते हैं। बेसिकली इसी क्लासेस आदमी क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, पर हमारे में हुआ है। हाँ वो डॉक्टर्स लेकिन वही है, मतलब हम मेनली लोग कर लेते हैं, कुछ ही क्लासेस हुए ना, कम क्लासेस हुए, ज़्यादा नहीं। Okay, now we will move to our next question to Arav. And the most difficult part of being MBBS student, first year MBBS student. मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग एमबीबीएस स्टूडेंट इज, सबसे पहला तो ये देखिए कि हम लोग नीट देके आए तो हमने ओएमआर का प्रैक्टिस किया था, एमसीक्यू का प्रैक्टिस है, थ्योरी लिखने का प्रैक्टिस। हां भाई ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि एमसीक्यू से थ्योरी आंसर निकालें, यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा आपको एक्सप्लेन थ्योरी करना है। लिखने में और फ्लो चार्ट बनाना है। अगर आप ये देखेंगे कि आपको क्लासेस भी मैंडेटरी हो गया है, जैसे रंजन ने कहा कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, ये फैक्ट है, ये एमबीबीएस कॉलेज का फैक्ट है कि आपको अगर आप नहीं जाओगे तो फाइन लग और जाएगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कुछ टीचर हमारे ऐसे होते हैं कि जो एकदम बोर्डिंग क्लासेस लेते हैं कि आपको अब वो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें आके, या तो आप क्लास छोड़ दो, बंक मार दो, आप क्लास छोड़ो या तो बैठ कर रील देखो, यही मेन चीज आता है। वो प्रोडक्टिव होता नहीं, बस अटेंडेंस के लिए करना पड़ता है। अटेंडेंस करना पड़ता है और यही है भाई। और तुम जानोगे तो डेली तुमको स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एमबीबीएस चूज किया है तो फिर डेली पढ़ो, पढ़ना तो अगर नहीं पढ़ रहे हो, अगर अभी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तुमको बहुत हमारे प्री प्रॉफ अभी खत्म हुए हमारे प्री प्रॉफ, तो अभी देख लो, सबको पता है, सबकी हालत तुम सब देख सकते हो भाई कि सबके चेहरे पे भी टेंशन था एग्जाम के पीरियड के टाइम, अभी खत्म हुआ, सब रिलैक्स हो गए, लेकिन फिर पेपर्स है हमारे यूनिवर्सिटी के, तो फिर वो ये भी हमारे उसमें आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से मुड़ेंगे ध्रुव के साथ, और द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल डे रूटीन ऑफ योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस लाइफ? आपको सुबह उठना है एकदम 7 बजे या 8 बजे, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, क्या कि आपको एनर्जी का नीड है, आपको क्या कि 9 बजे से 5 बजे तक क्लास है, उसमें बस आपको 1 घंटा का ब्रेक मिलेगा 1 बजे, तो वो तो आपको जरूरी है कि खाना है ब्रेकफास्ट, लेकिन धीरे धीरे आप एक्मोडेट हो जाएंगे कि बिना ब्रेकफास्ट खाए भी क्लास। हाँ वो होता है, धीरे धीरे आप क्या है कि एक समय बाद आपको नींद ज़्यादा प्यारा लगता है, उसके बाद आपको क्लास करना है, क्लास में लेक्चर को बर्दाश्त करना है, नींद आए बोरियत लगे जो करना है, लेकिन आपको क्लास में बैठे रहना, वो भी फॉर्मल्स पहन के। हाँ ये सबसे टफ टॉपिक है क्योंकि हम लोग जस्ट नीट देके आए हुए रहते हैं
और मोस्टली टाइम हम लोग जीन्स या फिर लोअर में रहते हैं, फिर यहाँ पे आके हम लोग फॉर्मल्स पे शिफ्ट करना पड़ता है। मैं 50% फॉर्मल्स में बीतता है। हाँ लेदर शूज हाँ वो शूज। उसके बाद आपको डेली लाइफ में थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप 1 बजे जाना है, आपको लंच करना है, लंच में आपको खाना है, और खाने के बाद आपको नींद आना ही आना है। हाँ वो ये है, खाने के बाद नींद तो आता है। उसके बाद 2 बजे का क्लास में आप जाइएगा, एलटी में बैठिएगा, अगर AC AC का के सामने हवा बैठ लगेगा, गया, तब तो नींद आएगा ही। चद्दर और और उसके बाद कहीं ना आपको बोरिंग टीचर का लेक्चर लग गया, ओह, फिर तो आप लगेगा कि आप तो फ्लैट हम। सोने पे सुहागा हो गया। सुहागा हो गया। लेकिन इसीलिए हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग को सेकंड हाफ में प्रैक्टिकल करा दिया जाता है कि आपको अटेंटिव रहना पड़े, खड़ा होकर करना है क्लास में। हाँ उसमें भी मजा आता है। हाँ उसमें मजा आता है, नया नया चीज आता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब उठा के कलर चेंज होते देख रहा था, अच्छा लगता है। बीपी चेक करो, बीपी चेक कर, हाँ इसका जादू। नया नया चीज सीखने को मिलता है। एंड फिर वही आप फिर 5 बजे लेक्चर करके आते हो, लेक्चर करके आएंगे, जिम वगैरह आपको जो जाना फिर हो। जो अपना शरीर को हेल्थ के लिए देखना है वो काम करना है। कुछ लोग जिम्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स के लिए जाते फिर हैं। आपको 1 घंटा का स्लीप तो ले लीजिएगा कि एग्जॉशन पूरा हो चुका रहता है शरीर में। 1 घंटा का स्लीप, आप सो के 8 बजे बैठिएगा, आपको खाना खाना है रात का, उसके बाद थोड़ा सा टहलिएगा, फिर आपको पढ़ने बैठना है, अपना डेली जो पढ़ाई हुआ मिनिमम 2 आवर्स ऑफ स्टडी रोज रहना चाहिए। रिवीजन कर लेना है कि ठीक है आप नया टॉपिक नहीं पढ़े लेकिन रिवीजन कर लीजिए। क्लास वाला रिवीजन जरूर करना। उसके बाद आपके पास फ्री टाइम बचता है 10 बजे तक, 11 बजे तक, 1 घंटा या 2 घंटा आप अगर आप हैं तो 2 घंटा अपना सोशल लाइफ को देखिए, जो आप करते हैं मजे के लिए वो कीजिए। हाँ बेसिकली सारे रूममेट्स एक रूम में आके थोड़ा 1 से 2 बजे एकदम अच्छे से सो जाइए, क्या कि आपको सुबह जगना है और मैंडेटरी है जगना, क्या कि आपका अटेंडेंस चाहिए। 75% अटेंडेंस to आ bed, गई। early to rise. ये भी बात सही है, back to bed, early to rise. MBBS Okay, now we will move to our next question to आरव रस्तोगी, एग्जाम डे रूटीन। एग्जाम डे रूटीन भाई देखो, नॉर्मल रूटीन तो वही रहता है जो ध्रुव हमारा बताया कि हाँ। पूरा रूटीन ही रहता है, लेकिन बस अगर एग्जाम वाला थोड़ा hectic होता है। एग्जाम वाला थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, देखो यहाँ पे कोई होशियार बच्चा तो है नहीं कि लगातार पढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है ना एग्जाम के टाइम पे सिलेबस बढ़ जाता है, क्योंकि हम लगातार पढ़ते हैं लेकिन उतना रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और पूरा सिलेबस सब रहता है तो तुरंत रिवाइज करना पड़ता है पूरा का पूरा। उसमें क्या होता है कि आपको आएंगे लोग, डिस्टर्ब करने भी बहुत सारे आएंगे, वो डिस्टर्ब मतलब उनका वो मीन नहीं होता डिस्टर्ब करना, लेकिन हाँ, हमारे वो जो मिलने आते बैचमेट्स हैं, हैं बैचमेट्स कि भाई थोड़ा देखिए क्या कर रहा है ये, हाँ। वो मिलने बेसिकली वो डेली रूटीन की तरह आते हैं। जैसे नॉर्मल डे रूटीन ही है हमारा, मान लो तो एग्जाम डे रूटीन या फिर क्या पढ़ा क्या नहीं हाँ, पढ़ा। बस ये पूछने के लिए। थोड़ा उसमें क्या चिल टाइम होना चाहिए दोस्तों के साथ। हाँ, बिल्कुल ये होना चाहिए Exam एग्जाम टाइम time में होना में। चाहिए। एग्जाम टाइम में नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही फोकस हो गए तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई, एग्जाम टाइम में कुछ भी हो सकता है, ये भी आप जान के रखो। उसके बाद लेट नाइट अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो वो तो कंपलसरी है। अगर आप नहीं कर रहे नहीं, हो, बेसिकली 2 बजे सोते हैं, फिर 4-5 बजे उठ भी जाते हैं। अब सबका रूटीन अलग अलग होता होगा, और वो मेरे ख्याल से कॉफी पी के- मेरे ख्याल से अभिजीत का होता है कुछ अलग, 2 से 4 का ऐसे नहीं, वो नहीं बता भाई, मैं 1 बजे सो जाता हूँ। 1 बजे से सो जाता है। ऐसे मेरा रूटीन क्या है, एग्जाम डे रूटीन क्या है कि मैं पूरा नाइट स्टडी, क्योंकि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, और उसके लिए मेरा एक ही है उपाय, कॉफी का पाउडर। Coffee is a necessity. हाँ, अगर वो हर कोई अभी आप एमबीबीएस या में तो जाओ, coffee आपको या तो हर चाय हाँ लेना। वो सब पे डिपेंडेड preference है। अगर आप जाओ अभी सारे एमबीबीएस स्टूडेंट में देखोगे ना, आपके पास कॉफी या टी पाउच आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कंपलसरी ही है। यही होता है भाई, एग्जाम डे लाइफ ऐसी है, सबका एग्जाम चल जाता है, ओवरऑल सब पास हो Late जाते night हैं। snacks का ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होता है, बस लेट नाइट स्ट्रेस। स्नैक्स, मैगी। हाँ, और स्ट्रेस लेकिन होता भुजिया। है इस समय आपको, बस आपको स्ट्रेस को मेंटेन करना होगा। हाँ स्ट्रेस में। स्ट्रेस रिलीफ के लिए आप जो करना चाहिए। ठीक है, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से मूव करते हैं, आलोक रंजन की तरफ। हैव यू मतलब कोई रेगुलर टाइम एमबीबीएस चूज करना है? भाई समटाइम्स यस बट मोस्ट ऑफ द टाइम नो, क्योंकि आपको एक बहुत ही मतलब सोसाइटी अब देखती है कि हाई प्रोफाइल जॉब है, बहुत इज्जत मिलती है आपको अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, और खास करके फैमिली में पहले डॉक्टर हो या फिर अपने समाज में सबसे पहले डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ में। और दूसरी बात ये कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है कि आप जिंदगी भर आप लाइक डॉक्टर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आप कहीं बैठ नहीं सकते, ठीक है, आपको जिंदगी भर सीखना पड़ेगा, ये बेसिक रूल है इसमें। और न्यू थिंग्स आपको सीखना पड़ेगा, जैसे अभी आप मेडिकल फर्स्ट ईयर में हो, समटाइम्स नो मींस स्ट्रेस बहुत रहता है, स्ट्रेस रहता है, मैसेज सिलेबस है इतना। मैसेज सिलेबस है, ऊपर से लिखना इंटरनल में फेल भी हो गया आप तो बेस्ट करोगे लेकिन उसका रिजल्ट आप पढ़ के जाओगे फिर भी फेल हो जाओगे। हाँ, और वहाँ पे बेस्ट पढ़ लिए तो हमको नंबर लेट मिलेगा। नाइट स्टडी कर रहे हो, उसके बाद आप नई नींद ले रहे हो, वहां पे जाके गलती से आपका कुछ छूट गया, उसके बाद पूरा बिल्कुल सही। अगर आप मिस कर दिया और वहां से कहीं कंफ्यूज हुआ तो कुछ भी लिख के आ सकते आंसर हैं। अचानक आपको रहता है कि आप 25 से 30 पेज का आंसर लिख शीट भरना पड़ेगा, ये बहुत ये दिक्कत बहुत होता है। दिक्कत है, और लॉन्ग आवर्स। And guys, thank you for watching the video. Now I will thank to all my batchmates. Thank you. And please लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और आपका अगर और कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको लाने की कोशिश करेंगे।